जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले के बारे में। जैसे अब एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी की। ऊंचाई और दूरी ऐसा चैप्टर है जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे 9वीं क्लास हो, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 11वीं, चाहे 12वीं। ये सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के वीडियो में सीखेंगे कि साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ऐसे ही कास का, टैन का, सेक का और कोसेक का सभी का सूत्र के बारे में सीखेंगे और उसका सूत्र का निर्माण करेंगे। तो ऐसे इससे ये पता होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो सूत्र का निर्माण करेंगे तो हमें सूत्र ऑटोमेटिक याद रहेगा, ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा। तो चंगी हम देर न करते हुए हम सूत्र का निर्माण करते हैं और हमारे ये सूत्र भी याद रहेगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 अंश, साइन 30 डिग्री का मान बताओ, तो या तो इसको फार्मूला होता है उससे याद करके बता दोगे। तो आज के वीडियो में यही हम सीखेंगे साइन 30 अंश, कास 30 अंश, कास 60 अंश, ऐसे ही टैन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम इसका सूत्र का निर्माण करेंगे। सूत्र का निर्माण करने के लिए हमें क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक, यानी 0 से गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 0 से 4, अब प्रत्येक में 4 से भाग देंगे। तो प्रत्येक में हम 4 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 0/4 हो गया, 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4 हो गया। अब क्या करेंगे, जो कटता है काट देंगे। जैसे ये कट जाएगा, 1/2 आ गया, और 1 कट जाएगा, 1 आ गया, या इसके बटे 1 भी देख सकते हैं। तो बाकी क्या हो गया, 0/4, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 या 1 लिख सकते हैं। अब प्रत्येक को कड़ी करने पर, अब प्रत्येक को क्या करेंगे, कड़ी लिखेंगे। तो 0/4 हो गया, 0/4 हो गया, 0/4, इसको कड़ी में अंडर रूट। अब क्या बचा, 1/4, 1/4 को भी कड़ी में लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट, 3/4, 1/1। अब क्या करेंगे, हमारे पास 0/4 है, तो इसका हम जानते हैं कि 0/4 है, इसका 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1/4 है, तो इसका विस्तार पूर्वक लिख देता हूँ एक बार। 1/4, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, चाहे तो हम 1 को भी 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, 1 ही आएगा। इसी तरह ये अंडर रूट कितना है, 1/2 है। इसी के बाद अंडर रूट कितना है, 3/2 × 2 लिखेंगे, बाकी कितना है, 1/1 है। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब अगर कड़ी में अगर दो संख्या हो, 2 संख्या एक में हो, यानी गुणे का चिन्ह हो, 2 संख्या जोड़ा हो, तो उसको एक बार बाहर निकाल देते हैं। ये जो है बाहर निकल जाएगा, 1 के बटे 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, 1 बाहर आएगा और यहाँ पर 2 बाहर आएगा, 1/2 अंडर रूट हट गया। और यहाँ पर देखो अंडर रूट नहीं हट पाएगा, यहाँ तो क्या होगा, 1/√2। ये कितना आ गया, 2 निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 हो गया। और यहाँ पे कितना, 1 बार आएगा तो 1 ही होगा। अब ये जो फार्मूला है ये हमारा साइन थीटा का है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इसमें जो होते हैं, साइन 0 अंश, ये 0 अंश, ये 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश और ये 90 अंश। अब साइन थीटा का ये मान ये पूरे लिखेंगे। चलिए ग्राफ के द्वारा हम लिखते हैं इसको। हाँ दोस्तों, अब जो 0, 1/2, 1/√2, 3/2
√3/2 और 1, ये जो आया है ये साइन थीटा का है। अब क्या करें, जो साइन 0 अंश का मान 0 लिख देंगे, साइन 30 अंश का मान 30 लिख देंगे, और 45 का मान 1 लिख देंगे, और 60 का मान ए हो गया, और 90 अंश का मान ए होगा। अब उसको उतार देते हैं, 0 की जगह क्या होगा, 0 होगा। अब उसके बाद 30 अंश के जगह क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ना, ये यहाँ पे लिखेंगे 0 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया, यहाँ पर √3/2 हो गया, 3/2 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब दोस्तों हमने साइन का कोण तो लिख दिया है, अब हमें कास का लिखना है। तो कास का लिखने के लिए अब इसी के द्वारा हम कास का भी लिख सकते हैं। अब इसके विपरीत दिशा में, अब जैसे हमारा जो 0 से स्टार्ट कर रहे थे, अब इसके विपरीत दिशा में 1 से इधर लिखेंगे, उसी का उल्टा कर देंगे, इसी का विपरीत दिशा में कर देंगे। कास का मान 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। अब इधर से लिखेंगे, कास 0 का मान 1 होगा। अब होगा 30 अंश का मान कितना होगा, 30 अंश का मान इधर से कितना, दूसरे नंबर पर क्या, √3/2 होगा, तो √3/2 हो गया। अब 45 अंश का कितना मान होगा, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। अब उसके बाद 60 अंश का मान कितना होगा, 60 अंश का मान 1/2 होगा, 1/2 हो गया। अब उसके बाद होता है 90 अंश का मान कितना होगा, 90 अंश का मान 0 होगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब आ गया दोस्तों, अगर हमें साइन का पता हो गया तो हम कास का भी पता करेंगे। अगर हम साइन और कास का दोनों का पता हो गया तो हम टेन का पता करेंगे, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटा कास। तो टेन बराबर क्या होता है, टेन का सूत्र होता है TAN, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। तो साइन थीटा, अब क्या करेंगे, टेन बराबर होता है साइन बटा कास, यानी ऊपर जो होगा यहाँ पर टेन है, टेन क्या करेंगे, अब A/A
अब काट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। दोस्तों एक बात कहूँ, अगर आपने साइन कास और टेन थीटा का सूत्र याद कर लिया है तो आपको उसके नीचे के जो तीनों होते हैं वो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि जो टेन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कास थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसमें देखेंगे ये जो कॉट थीटा है इसका उल्टा होता है, और ये जो सेक थीटा होता है एक कास का उल्टा होता है, और जो कोसेक थीटा होता है ये साइन का उल्टा होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर टेन थीटा यानी काट थीटा किसका उल्टा है, इसका उल्टा है। तो जीरो है इसके नीचे, जैसे मैं ये जीरो है यहाँ पर जीरो है, अगर जीरो के नीचे हम एक भी लिख सकते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रहता है। अब क्या करता है इसका उल्टा क्या होगा, एक बटा जीरो होगा। तो अब आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जिसके नीचे जीरो हो वो परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिभाषित होती है, वो हमारा क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो इसी कारण ये क्या होगा, काट थीटा ये अपरिभाषित होगा, ये अपरिभाषित होता है। अब जो है एक बटा तीन होता है, एक बटा तीन, इसका उल्टा क्या होता है, एक ऊपर है तो तीन ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा √3। अपन एक लिखेंगे जिसका कोई महत्व नहीं, √3 आएगा। तो अब एक का उल्टा क्या होता है, एक ही आया। अब देखो √3 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे एक लिख सकते हैं, तो ऊपर ये √3 नीचे चल जाए तो क्या एक बटा √3 हो जाएगा। अब जो है ये अपरिभाषित है, तो यहाँ अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए जीरो है, अब इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एक लिख दिया तो इसका मान कितना आता है, जीरो होता है। अगर हम एक के नीचे अगर जीरो लिखेंगे तो ये अपरिभाषित होता है। इसी तरह जो यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपरिभाषित है। यहाँ अगर उसका उल्टा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए, अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। एक का उल्टा कितना है, एक ही आएगा। अब उसके बाद √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, ये दो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा। इसी तरह दो ऊपर चला जाएगा, √3। अब उसका 45 डिग्री का, तो cos 45 1/√2। अब क्या करेंगे, दो ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो कितना √2, इसके बटे एक भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई महत्व नहीं इसका। अब उसी तरह आता है हमारा कास 1/2 आता है, 1/2 का उल्टा कितना होगा, दो ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, तो कितना यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित ही होता है। जीरो को उल्टा हमेशा, तो यहाँ पर अपरिभाषित का चिन्ह ये होता है। अब अंत में बचा कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अब जैसे कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। अब जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा अपरिभाषित होगा, क्योंकि अपरिभाषित का उल्टा जीरो का उल्टा अपरिभाषित, यहाँ पर क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। अब 1/2 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब बता 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। अब √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 है। अब बता एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा, यहाँ पे एक होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा सारा सूत्र साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक थीटा, सारा सूत्र इसमें। अब आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। अब दोस्तों अगली वीडियो में इसी पे हम सवांग को हल करेंगे, इस पे जो इसके रिलेटेड जो सवांग होते हैं उसको हल करेंगे। तब तक कहेंगे जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।